आज के वीडियो में बात करेंगे पीसीआर, इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है। ये जो है एक मेथड है, एक विधि है। इसमें क्या होता है, कम समय में जीन की कई कॉपियाँ बनाती हैं। तो अब इसके लिए थर्मल साइक्लर मशीन का यूज़ करते हैं। अब पहले जान लेते हैं कि हम क्यों किसी जीन की कॉपियाँ तैयार करना चाहेंगे। जैसे कोई नई बीमारी आ गई, जैसे मान लीजिए कोरोना ही आ गया था। तो अब कोरोना नई टाइप की बीमारी थी उस समय लोगों को, हालाँकि ये बहुत पहले से थी, लेकिन इसका जो वेरिएंट था वो नया था। तो अब जो वैज्ञानिक थे, ये जानना चाह रहे थे इसके बारे में। भाई दुश्मन है तो दुश्मन को पहले समझना ज़रूरी है, उसकी स्टडी करना ज़रूरी है। अब ये किसी एक इंसान के बॉडी में इसकी मात्रा कम थी, तो अब उसको क्या इन्होंने किया, लैब में बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो कराया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिस्टों को दे करके उसमें रिसर्च की जा सके। तो उसकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा तैयार जो की गई, तो उसमें पीसीआर की टेक्निक के ज़रिए भी उसकी स्टडी की गई है। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, एक मशीन का यूज़ करते हैं जिसका नाम है थर्मल साइक्लर मशीन। अब इस मशीन में ये जो पीसीआर की प्रोसेस की जाती है वो 3 स्टेप में की जाती है। तो पहला है निष्क्रियकरण। तो क्या करते हैं, डीएनए ले लेते हैं किसी भी बॉडी से और उस डीएनए को 1 मिनट तक 92 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म करते हैं इस थर्मल साइक्लर मशीन में। तो जब गर्म करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, जो डीएनए होता है ये दोहरा सूत्र वाला होता है, तो इसके दोनों सूत्र क्या होते हैं, वो खुल जाते हैं, ऐसे ओपन हो जाते हैं जब इसको गर्म करते हैं इतने टेम्परेचर पर 1 मिनट के लिए। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, तापानुशीलन, यानी अब उसके ताप को क्या करेंगे, कम करेंगे। ताप कम करने का मतलब है उसको ठंडा करेंगे, उसको कम टेम्परेचर पर लाते हैं, लगभग 48 डिग्री सेल्सियस पर उसको 1 मिनट तक के लिए रखते हैं। फिर इसके बाद तीसरे स्टेप में क्या होता है, उसका विस्तार करना, यानी अब जितना भी बन गया था अब उसकी संख्या को बढ़ाएंगे। तो 1 मिनट तक 27 डिग्री सेल्सियस पर रख करके उसका जो है विस्तार होता है, उसकी संख्या बढ़ती है। तो इस प्रकार से जो प्रोसेस है, इस पूरे चक्र को 34 से 37 बार करके बार बार रिपीट करते हैं और काफ़ी मात्रा में उसको तैयार कर लेते हैं। इस प्रक्रम द्वारा डीएनए खंड को अब अरब गुना तक प्रवर्धित किया जा सकता है। तो अब उसकी बहुत सारी उसकी संख्या जो है तैयार की जा सकती हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए खंड के अलावा एंजाइम टैंक भी यूज़ होता है। इसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी यूज़ करते हैं, डाईमेथिल सल्फॉक्साइड की भी ज़रूरत पड़ती है इस टेक्निक में।